हम क्यों ले जाए? कितने लोगों से मिलवा चुका हूँ, क्या बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई दुखी हैं। सबके मन से एक ही शिकायत निकल रहा है, हॉस्पिटल बन जाता तो कितना अच्छा होता। अब आप सोच सकते हैं जिस गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो और अचानक से रुक जाए, क्या दिल पे बीता होगा उन गांव वालों के जो बरसों से एक तो सड़क से पीछे हैं, 3-4 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, सड़क नहीं है, बहुत दिन तक सड़क के लिए इंतज़ार किया और आज जब हॉस्पिटल आया, बिजली आया, तो हॉस्पिटल बनते बनते रुक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ धर्मराज युधिष्ठिर। मैं एक गांव से बोल रहा हूं, उस गांव का नाम है सोनचरी, थाना परवलपुर, जिला नालंदा है। और इधर देखें, दिखाएं चारों तरफ, अगर देखकर समझ में आ रहा है तो कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। वैसे चित्र बता रहा है कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, यानी एक बिल्डिंग बनाया जा रहा था। छड़ भी है, इधर पिलर भी बांध कर रखा है, कुछ सामान भी है और इतना सारा बालू भी है। बात ऐसा है, इस गांव में एक रेफरल अस्पताल बन रहा था जो अहंकार का भेंट चढ़ गया। बाजार वालों ने कहा बाजार में बनेगा, जबकि गांव के लिए अलाउड किया गया था, परंतु आज यह काम रुक गया। सरकारी काम रुकते देर नहीं लगता। इतना खर्च होने के बाद, इतना गणित खर्च हो जाने के बाद भी काम रुक गया है। यहाँ क्यों बनेगा? गांव में क्यों बनेगा? बाजार में बनेगा, प्रखंड में बनेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ और मेरे साथ ग्रामीण भी पूछना चाहते हैं, कब तक गांव के लोग शहरों में इलाज करवाएंगे? आखिर भारत गांव से मिलकर बना है, क्या गांव के लोग गांव में इलाज नहीं करवा सकते? आप दूसरी हॉस्पिटल मांग कर सकते थे, लेकिन उसको रोक दो। जो गांव में बन रहा था शहर में बनाओ। यही है गांव और शहर का खेल। कभी जात के नाम पे, कभी गांव और शहर के नाम पे ऐसे ही लड़ते रहते हैं लोग, और जिसका नतीजा है कोई फ़ायदा नहीं। सरकारी मूल्य इतना खर्चा हो गया, लागत लग गया, और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद काम रुक जाता है। ये भी एक अचंभित करने वाला वाकया है। यह है इस गांव की कहानी। और आइए, इस दुख को विस्तार से अगर जानना है तो ग्रामीणों से जानते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस पर सरकार आके ज़मीन ले लिया, ज़मीन भर दिया है, मटेरियल गिरा दिया, पिलर कर दिया, तब लोगों का ध्यान खुला है। अच्छा, तब जातिवाद में गए। पहले कुछ ध्यान नहीं था? पहले कोई ध्यान नहीं। आज से ज़मीन नहीं, 31 मार्च से यहाँ किला खुटा करा गया है। इसका मतलब हुआ ये कि अरे वहाँ कैसे बन रहा है? हाँ, वो भुरकार का बस्ती है, उसको रोको, वहाँ कमाने का पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा, अदर कास्ट को यहाँ कमाने का कोई पॉइंट नहीं है, दलाल खोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्शन करके परवलपुर मांगा गया है। अच्छा, जहाँ कोई ज़मीन ही नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई ज़मीन नहीं था? कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, वहाँ सरकार के पास ज़मीनें नहीं है। जो ज़मीन हो तो पहले ही सब कब्जा किए हुए। 6 महीना पहले फंड आ चुका है। जमीन रहता तो वहाँ नहीं बनता। अच्छा, वहीं बैठ यहाँ क्यों बनता? आ चुका है। यहाँ क्यों बना? यहाँ आखिर जमीन मिला तब ना। तो मतलब परवलपुर में बनता। कोई तो कारण है कि यहाँ पे आ गया। सीओ परवलपुर में न बैठे हैं। अच्छा अच्छा, जमीन का मालिक सीओ हैं। हाँ हाँ, हम तो जोत कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको टैक्स देते हैं। लेकिन जब वो अपना ज़मीन देखे कि हाँ हमारा ज़मीन वहाँ उपलब्ध है, तब यहाँ भेजे। उसमें भी ऑब्जेक्शन ही लगा। उसको भरवाया थी कि किला खुटा पहले 6 महीना पहले 31 मार्च को यहाँ सब नपा उपा के गड़ा गया था। 1 महीना पहले से यहाँ काम चालू है। पिलर देखा जा सकता है कि देखिए वहाँ प्लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा? ये सब छड़ जो बालू सामान है, ये सब बनना है। बनेगा। अगर नहीं बनेगा हाँ हाँ, तो हमारे गांव के जनता ले जाएगा उठा के। करेगा। अच्छा अच्छा, या फिर किसी दूसरे सरकारी काम में लगाया जाएगा। हाँ, स्कूल हो या जो भी हो। अब क्या करेगा? वो तो सरकार की संपत्ति है। वो तो बाद में सोचा जाएगा ना, पहले तो यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। अच्छा अच्छा, जब हम लोग मांगने नहीं गए, आप लोग खुद मर्जी से दिए हैं, तो आप लोग ले जाए हम कह देंगे यहाँ बनना चाहिए। हम दरियापुर निवासी हैं। इस गांव के नज़दीक है दरियापुर? है, हाँ, अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? मजदूर हैं? हाँ, लेबर मिस्त्री हैं। काम करते हैं, काम करते करते रुक गया काम, आप लोग का काम ठप हो गया। ठप हो गया। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, ऐसे ही झाँका मार रहे हैं बैठ के।
झक मार रहे तो हैं। आपका शुरू में लगा था कि कुछ रोजगार मिला है, बरसों तक काम होगा, 6 महीना तक 6 महीने कमाएंगे। तक काम बोला 3 साल तक का काम चलेगा इसमें तो अच्छा, लेकिन अचानक से सब खत्म हो गया, प्लान उड़ गया। उड़ गया, तब आप लोग का कमाने खाने का साधन सब सब खत्म हो गया। सपना था जो सपना ही रह गया। हाँ सब और का ऐसा लगा था कि कमाई ऐसा कर लगा लेंगे। था एक बार माहौल ऐसा हुआ कि लगता है कि पूरा गांव चमक गया अब पूरा गांव चमक गया इसके बन जाने से, लेकिन इसके फिर बच जाने से। जस का तस। फिर जाने से आया लगा उधरे उड़ गया। बनना चाहिए। अब क्या चाहते हैं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब तो यहाँ तो हम लोग इतना विरोध किए हैं, रोड पर खड़ा हुए हैं, दिन भर खड़ा हुए हैं कि बनना चाहिए, रोड जाम किए हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, तुम लोग बच्चे हो, क्या कहते हो, बनना चाहिए हॉस्पिटल? बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बनना चाहिए। सारे लोग क्या कहते हैं, बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए। दरियापुर के लोग हैं, अच्छा, आप लोग इसी पास दरियापुर के के हैं, लोग हाँ। हैं, गांव के पड़ोसी हैं। टोलिया के। हाँ, अच्छा अच्छा, बनना चाहिए, हम लोग बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया है, बनना चाहिए। के पास कहना है कि पूरा पब्लिक जो है त्राहिमाम है, इसके चलते जाकर के लोग रोड सड़क पर उतरे। हाँ हाँ, और फिर जो है पब्लिक इतने नाराज हैं कि सारे के सारे आत्मदाह का कदम तक उठाने के लिए तैयार हैं। सैकड़ों ग्रामीण, ये नहीं कि 1-2 लोग। यह ग्राम जो है अपने आप को विकास से कोसों दूर रहा है। सरकार की मंत्री की वक्र दृष्टि रही है और वो एक जाति विशेष पर उनका जोर रहता है, चूँकि यहाँ भूमिहार समाज के लोग हैं। अच्छा, और वो भूमिहार समाज के लोगों को उपेक्षित मान करके चलते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बैकवर्ड जाति में है, फॉरवर्ड जात तो कुर्मी समाज के लोग हैं। क्योंकि विकास का काम वहाँ होना चाहिए नालंदा में और लोग तो ख़त्म है, और लोगों का कोई गिनती ही नहीं है, चाहे हरिजन हो या बड़जन हो। यहाँ जो भी सुपरमेसी है कि हमारे समाज के लोगों के यहाँ ही काम होगा, दूसरे के यहाँ काम किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ऐसा मंत्री का बिल्कुल सख्त निर्देश है, जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, ये बताएं, जब गांव में काम लगा होगा तो आप लोग काफ़ी खुश होंगे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 21 बेड का, और अचानक से धड़ाम हो गया तो फिर मन छोटा हो गया होगा। बिल्कुल, हम लोग तो आश्वस्त थे कि सरकार बहुत दिन के बाद जो है नज़र खोली है भाई। हाँ। और इस जगह इलाके के लोग भी बहुत उत्सुक थे, क्योंकि यह 4 विधानसभा क्षेत्रों का जमघट पड़ता है। अच्छा अच्छा इधर इस्लामपुर जी, इधर जो है हिलसा और इधर बेन। हाँ। बेन प्रखंड के लोग भी यहाँ से लाभान्वित होंगे, क्योंकि इस बगल में बेन के भी कुछ गांव इस हिस्से में पड़ते हैं। हाँ, करीब 20 गांव अच्छा अच्छा, जो बिल्कुल समीपवर्ती है, निकटवर्ती है, और उनको काफ़ी लाभ इससे होता है। तो अच्छा ये बताएं, परवलपुर वाले को क्या तकलीफ हो गया कि यहाँ बन रहा था कि अचानक उनको आंदोलन और आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए इसके विरोध में? वो लोग कोई आत्मदाह के लिए तैयार नहीं, उसमें असामाजिक तत्व के लोग हैं। अच्छा, वहाँ अच्छे लोग कोई नहीं है जो मतलब आत्मदाह के लिए विरोध किए हैं। अच्छा। वहाँ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, अच्छा, वो चाहते हैं कि यहाँ नहीं बने, अच्छा, और यह अन्य जगह सुदूर चला। चूंकि व्यवस्था सरकार की नहीं थी, सरकार के द्वारा ही यहाँ किया गया। कोई अव्यवस्था के द्वारा तो आया नहीं, कोई पावर के द्वारा तो आया अच्छा, नहीं। आप लोगों ने इसका मांग नहीं किया था, अचानक से सरकार की नजर पड़ी है? सरकार की नजर पड़ी है, सरकार के द्वारा सरकार दिया ने गया। इसको सेलेक्ट किया सरकार था। ने सेलेक्ट किया है कि बस सोनचरी में हाँ, बनेगा? सोनचरी में बनेगा। अच्छा, ये भी बताएं, कुल मिलाकर कितना क्षेत्रफल छेका जा रहा था? करीब 78 डेसिबल के आसपास इसका क्षेत्रफल जो है एरिया पूरा कवरअप किया जा रहा था। जब कहीं परवलपुर में उपलब्ध नहीं था, तब जो है माननीय CO जी महोदय और कर्मचारी जो है स्वीकृत किए हैं। DM साहब के द्वारा इसका NOC दिया गया है। कोई मौखिक आदेश पर तो बन नहीं रहा। ठेकेदार का टेंडर हुआ है, सारा प्रपोजल है, और ठेकेदार बेचारे भी इसमें मारे जा रहे हैं। उनका भी करीब 500 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। करीब 20-25 पिलर दे चुके हैं, आप देख रहे हैं 20-25 पिलर भी यहाँ पड़ा हुआ है। थोड़ा सा फोकस करें, उधर काम चल रहा था, कुछ पिलर भी गाड़ा गया था, लेकिन पिलर जस के तस है अब। लेकिन अब क्या मतलब आशा करते हैं, अब क्या होगा? काम रुक गया तो रुका ही रहेगा? अब हम लोग तो जो आदेश है DM का उसके अनुसार तो रुका ही हुआ है। बिल्कुल। अब आगे तो कोर्ट की शरण में जाएंगे, कोर्ट जो आदेश करेगा। चूंकि DM साहब तो कहते हैं कि जो माननीय मंत्री जी कहेंगे वही काम हम करेंगे, वो गलत कहें या सही कहें, जो कहते हैं राइट या रॉन्ग, वो राइट है। सरपंच जी। अच्छा, यहाँ पे देखें, इतना सारा पिलर बांध कर रखा है, कुछ सामान प्लांट भी यहाँ चल रहा था, और काम बंद कितना दिन से है? काम लगभग लग रहा है कि 15 दिन के आसपास से बंद है। और चला था कितना दिन काम? करीब काम तो लगता है कि 1 महीना से ज़्यादा चला। मिट्टी का भराई हुआ, अच्छा अच्छा, फिर पिलर का काम हुआ। करीब 40 गाड़ी से ऊपर बालू इन लोगों ने कैरेज किया हाईवाग के द्वारा। करीब गिट्टी भी 20-25 गाड़ी इन लोगों का गिरा।
और कम से कम हम जैसा समझते हैं कि मिट्टी भी कम से कम हजारों गाड़ी में गिरा होगा। ये सब मिट्टी भराई का है। हाँ, 4 फीट लगभग 4 फीट लगभग मिट्टी भराई किया गया है। ये बिल्कुल गड्ढा क्षेत्र था। जैसे आगे है ना वैसे है। इसी को कहते हैं सरकारी पैसे को कोई अहमियत नहीं देना। इतना काम होने के बाद भी काम को रोक देना। कोई चीज़ बनाना हो तो उसके लिए हिम्मत नहीं जुटाते हैं। किसी चीज़ को बिगाड़ देना है, किसी चीज़ को रोक देना है, भंग कर देना है, नकारात्मक चलना है, वहाँ बड़ा तीव्र रफ्तार से चलते हैं। और कुछ सृजन करना हो, कुछ बनाना हो, निर्माण करना हो, वहाँ विरोध खड़ा कर देते हैं। यही है गांव और शहर का खेल। कहते हैं भारत गांव से मिलकर बना है। गांव में विकास होगा तो भारत मजबूत होगा, शहर मजबूत होगा, क्योंकि आधी आबादी, आधा से ज़्यादा आबादी गांव में रहते हैं। 80% आबादी गांव में रहते हैं और किसान इस देश को खिलाता है। लेकिन जब उस गांव में हॉस्पिटल रुक जाए, बिजली रुक जाए, ट्रांसपोर्ट रुक जाए, यातायात का साधन रुक जाए, क्या बीतता होगा उन ग्रामीणों के दिल पे, यह आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखते रहें मघी आवाज़। धन्यवाद।